अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाहिद नदीम शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं देखते रहो .tv। इलेक्शन 2020 गिलगित बल्तिस्तान अपने इख्तिताम को पहुँचा है और बहुत सारे उम्मीदवारों का रिज़ल्ट जो है वो मंजर आम पे आ चुका है, कुछ का जो है अभी बाकी है। इसी कड़ी में देखते रहो .tv तमाम वो जो जीते हैं उम्मीदवारों के खुशियों में शरीक है और जो रनर अप रहे हैं उनके लिए भी मुस्तकबिल के लिए नए ख्वाहिशात रखता है। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गिज़र GBLA 20 गिज़र हल्का 2 में। यहाँ से हमारे कामयाब उम्मीदवार किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सीनियर कानूनदान और नौजवान लीडर जनाब नज़ीर अहमद एडवोकेट साहब से आज हम इनसे बात करेंगे कि इनको अपनी जीत का जश्न जो है ये कैसा लग रहा है। एडवोकेट साहब, आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो और ये सारी जो जीत की खुशियाँ जो आपके हल्के में आपको सपोर्ट मिली, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत खुश हूँ मैं, और जितने वर्कर्स ने मेरा साथ दिया है वो अभी मेरे साथ जश्न में शरीक हैं। ख़ास तौर पे शायद ये जो इलेक्शन कैंपेन मैंने चलाया था, सही, हमने बिल्कुल एक मुख्तलिफ अंदाज पे इलेक्शन कैंपेन चलाया। इससे पहले 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब गवर्नमेंट थी वफाक में, इससे पहले 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी वफाक में, तो आके इलेक्शन कैंपेन के दौरान झूठ बोलते रहे, लोगों से झूठे वादे करते रहे। तो हम जब इलेक्शन में गए तो हमने लोगों से गुजारिश की कि मेरिट पे वोट दे आप, अच्छा मंशूर पे वोट दे। तो ये जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है ये एक रेफरेंडम है अपोजिशन इत्तेहाद के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सोच के हक़ में। और मेरे हल्के के अवाम ने भी इस रेफरेंडम में हिस्सा लिया और बुरी तरह शिकस्त दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, JUI को और उनके साथ इनके जितने भी पार्टनर्स थे जो इस इलेक्शन में हमारे ख़िलाफ़ थे, हमारे वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, अवाम ने इन सब को मुस्तरद कर दिया। सही। एडवोकेट साहब, जहाँ तक जो आपके हल्के की बात की जाए तो यहाँ पर जो माजी में रहा है इलाकाई तासुब रहा है काफ़ी। जो पुनियाल के लोग थे वो अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करते रहे और जो बलाई इलाकों के हैं गुपिस फंडर के लोग जो है वो अपने उम्मीदवारों को, लेकिन आपने इसको मतलब झूठा साबित कर दिया। आपको सुना है कि बलाई इलाकों से काफ़ी वोट पड़ा है, तो आपने ये किस तरह ये इस तासुब को कम किया, ख़त्म किया? देखिए, ये हमने अपने कंडक्ट से, किरदार से हमने इस तासब को ख़त्म किया। पिछले 5 साल से हम यही कोशिश कर रहे थे कि इलाकों को बेतकसीम ना किया जाए, आवाम को ना बांटा जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही नैरेटिव लेके हम इलेक्शन कैंपेन में भी गए और अल्लाह का करम है कि अपर गिदर के लोगों ने मेरा भरपूर साथ दिया। हालांकि इलेक्शन के आखिरी 2 दिनों में एक पूरी कोशिश की गई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार जो अभी रनर अप रहे हैं उनके लिए कोशिश की गई कि ये एक इलाकाई तासुब हो। घर घर गली गली जाके कहा गया कि पुनियाल को वोट ना दे। उसके बावजूद हमारे सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, हमें न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि डिफेंड किया बुरे हालात में। जब वहाँ पे एक वेब चलाया गया कि पुनियाल को वोट नहीं देना है, लेकिन नहीं टूटे, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो लोग हमारे साथ थे वो ज़मीर के साथ, किरदार के साथ हमारे साथ थे, वो उनको तोड़ने में नाकाम हुए और हमने बुरी तरह इन सब पार्टियों को शिकस्त दिया है। बिल्कुल, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। एडवोकेट साहब, आप एक यंग है, यूथ की नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने हलके की, स्पेशली मैं समझूंगा पूरे GB की। तो यूथ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपसे है, तो आप असेंबली में पहली दफ़ा जाएंगे अभी इंशाल्लाह, तो आप पहले किन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, स्पेशली अपने हलके के और फिर GB के? देखिए, शायद गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लेजिस्लेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, यूथ के हवाले से, वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से, इन सारे इश्यूज़ को हम इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मेरी ख्वाहिश है, हम इंशाल्लाह ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करेंगे। मेरे हल्के की यूथ पढ़ी लिखी यूथ है और इस इलेक्शन कैंपेन में मेरा भरपूर साथ दिया है, बल्कि ये विक्ट्री मैं नौजवानों के नाम करता हूँ। उनके लिए हमने उनकी तरबियत करनी है और ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करके हमने उनको इस काबिल बनाना है कि वो न सिर्फ रोज़गार कमाएं, बल्कि उनके अंदर इतनी हम कैपेसिटी पैदा करेंगे कि वो इलाके की डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालेंगे। इसके बाद हेल्थ के इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है गिजर के अंदर। और अली अमीन गंडापुर साहब जब फंडर आए थे वहाँ पे 50 बेडेड हॉस्पिटल का उसने ऐलान किया है और बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ पे मेरी उनसे बातचीत हो गई है
اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ ہم نے کام کرنا ہے. کوالٹی ایجوکیشن, ماس ایجوکیشن کو ہم نے ٹرانسفارم کرنا ہے صحیح. کوالٹی ایجوکیشن کی طرف. تو اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. ڈیولپمنٹ کو ہم نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے, اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. لیجسلیشن بھی کریں گے, پالیسی بھی بنائیں گے انشاءاللہ, اس کی ایگزیکیوشن بھی کرائیں گے. صحیح. کوئی آپ کا پسندیدہ پورٹ فولیو جو آپ چاہیں گے جس پہ کام کریں آگے چل کے, جو آپ کی خواہش ہو کہ اس پورٹ فولیو میں مجھے کام کرنا ہے آگے, وزارت انشاءاللہ آپ کو ملے تو؟ یہ راز ہی رہے تو اچھا صحیح. آخر میں ایڈوکیٹ صاحب اپنے حلقے کے عوام کے لیے کوئی میسج پیغام؟ نئے پاکستان کی حکومت بن رہی ہے. بالکل. ابھی پورے گلگت بلتستان کے عوام سے میں مخاطب ہوں. اب نیا پاکستان بن رہا ہے, اور اس سے پہلے جو سیاست کی گئی ہے, بلکہ سیاست کے نام پہ جہاں پہ ٹھیکیداری کی گئی ہے, مال کمانے کے لیے سیاست میں آتے تھے لوگ, گورنمنٹ میں آتے تھے. آپ نے خود حشر دیکھا, اس سے پہلے 2 حکومتیں ہو گئی ہیں. اب خوشحالی کے لیے تیار رہے نئے پاکستان میں عوام. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب, اپنا جشن کنٹینیو رکھیے گا. دوستو آپ نے دیکھا بالکل یوتھ کی نمائندگی ہونی چاہیے. ایڈوکیٹ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ آگے چل کے پاکستان میں گلگت بلتستان میں اسپیشلی پالیسی میکنگ کے حوالے سے کام کرنا ہے, ہیلتھ پہ کام کرنا ہے, ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. بہت سارے مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. میں سمجھوں گا کہ نذیر صاحب جیسے نوجوان قیادت اور ماہر قانون اور بہت سارے پروفیشن میں ایسے لوگ موجود ہیں, ان کو ذمہ داری آگے اچھی اور میں سمجھوں کہ ایک مناسب جو ہے ذمہ داری دینی چاہیے. اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے, تاکہ ایسے کسی اور کینڈیڈیٹ کی خوشی میں بھی ہم شریک ہوں گے اور آپ کے ساتھ ہوں گے.